अनन्या ने अभिनव को किया याद। पार्ट 65। हॉस्पिटल में आज अनन्या काफ़ी बिजी थी। उसे 3 लोगों की सर्जरी करनी थी और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। थोड़ी देर बाद अनन्या जब अपने कैबिन में आती है तो देखती है उसके फ़ोन पर अभिनव के बहुत सारे मिस कॉल्स पड़े थे। वो जल्दी से अभिनव को कॉल बैक करती है तो उसका फ़ोन नहीं लगता। वो 2-3 बार ट्राई करती है पर फ़ोन लगता ही नहीं है। अनन्या निराश होकर अपनी दूसरी सर्जरी के लिए चली जाती है। वहीं सिंह इंटरप्राइजेज में अविनाश अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर खुलता है और कोई अंदर आता है। अविनाश किसी के आने की आहट सुनकर ऊपर सिर उठाकर देखता है तो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। सामने अवनी खड़ी थी जो अविनाश को देखकर मुस्कुरा रही थी। अविनाश खड़े होता है और अवनी के पास आकर कहता है, क्या बात है, आज सूरज कहीं और से निकला है क्या? नहीं तो, वो तो आज भी पूर्व से ही निकला है। अवनी मुस्कुराते हुए पास रखे सोफे पर बैठते हुए कहती है। तो फिर आज आपके दर्शन कैसे हो गए? अविनाश अवनी के पास बैठकर कहता है। तो उसकी बात सुनकर अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, वो एक्चुअली मुझे आपसे मिलना था, बस इसीलिए आ गई, क्योंकि आप तो आते नहीं। अवनी की बात सुनकर अविनाश अवनी को गले लगाकर कहता है, भाई नहीं है, इसलिए यहाँ मुझे ही सब संभालना है। जानती हूँ और समझती भी हूँ, कहकर अवनी अविनाश से दूर होकर उसे देखते हुए कहती है, अभी हम हमारे बारे में सबको कब बताएंगे? मैंने सोचा था आज भाई से बात करूँगा, पर भाई तो सिंगापुर गए हैं। उनके आने के बाद मैं उन्हें बताऊँगा और वो ही सबसे बात करेंगे। अविनाश कहता है तो अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, ओके, तो हम साथ में दी और जीजू को अपने बारे में बताएंगे। अविनाश अवनी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, ओके। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अनन्या ने लगातार 2 सर्जरी की थी और उसकी तीनों सर्जरी सफल रही। थोड़ी देर बाद अनन्या सिंह मेंशन के लिए निकल गई। वहीं सिंह मेंशन में अरुणा जी अनन्या का ही वेट कर रही थी। आज उसने कुछ नहीं खाया था तो वो चाहती थी कि अनन्या उनके सामने अच्छे से खाए। थोड़ी देर बाद अनन्या सिंह मेंशन पहुंचती है तो देखती है अरुणा जी वहीं बैठी हुई थी, जिन्हें देखकर अनन्या कहती है, माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बेटा। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ और डिनर कर लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, माँ, मुझे भूख नहीं है, आप परेशान मत होइए और जाकर आराम कीजिए, कहकर अनन्या ऊपर चले जाती है। ऊपर अपने रूम में आकर अनन्या पूरे रूम को देखती है। आज उसे कुछ कमी सी लग रही थी। वो जाकर फ्रेश होती है और बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। अनन्या को आज अभिनव की बहुत याद आ रही थी। उसने ना ही उसे देखा था और ना ही उसकी आवाज सुनी थी। अनन्या अभिनव की यादों में खोई हुई थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पलटती है तो सामने अरुणा जी थी। क्या बात है अनु, अभी की याद आ रही है? अरुणा जी अनन्या को देखकर कहती है तो अनन्या अरुणा जी को देखकर कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरुणा जी मुस्कुराते हुए अनन्या को रूम में लेकर आती हैं और सोफे पर बिठाकर कहती है, चलो खाना खा लो। माँ, मेरा मन नहीं है, अनन्या उठते हुए कहती है कि तभी अरुणा जी अनन्या को वापस बिठाकर कहती है, चुपचाप खाओ, मैं खिला रही हूँ, कहकर एक निवाला अनन्या की ओर बढ़ा देती है। अरुणा जी का प्यार और खुद के लिए इतनी फिक्र देखकर अनन्या मुस्कुराते हुए उनके हाथ से वो निवाला खा लेती है। यही तो वो चीज थी जो अनन्या को अंजलि जी के जाने के बाद नीलिमा जी से कभी नहीं मिली। इसी प्यार और अपनेपन के लिए अनन्या तरस चुकी थी। अरुणा जी अनन्या को खिलाते हुए कहती है, पता है अनु, हम औरतें भी ना बहुत अजीब होती हैं। जो हम सोचते हैं वो हम कहते नहीं हैं और जो हम कहते हैं वो सोचते नहीं हैं। अरुणा जी की बातें अनन्या बहुत अच्छे से समझ रही थी। अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ अनु, अभी तुमसे प्यार करता है। अनन्या हैरान होकर अरुणा जी को देखती है तो अरुणा जी आगे कहती है, और मुझे मालूम है कि तुम भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करती हो। नहीं माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, अनन्या जल्दी से कहती है तो अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर इतनी परेशान क्यों? पता नहीं माँ, बस उन्हें ना ही आज सुबह से देखा है और ना ही उनकी एक बार भी आवाज़ सुनी है, बस इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने उन्हें रिटर्न कॉल भी किया था पर फ़ोन लगा ही नहीं।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो तो बस अब उनकी आदत हो गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है, अनन्या कहती है। अनन्या की बात सुनकर अरुणा जी मन में कहती है, प्यार तो तुम करती हो अनु, बस समझ नहीं पा रही हो। पर मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही तुम अभी के लिए खुद की फीलिंग्स को पहचान लोगी। थोड़ी देर बाद अरुणा जी अनन्या को सोने का बोलकर चली जाती है। अरुणा जी के जाने के बाद एक बार फिर अनन्या अभिनव की यादों में खो जाती है। अनन्या को अभिनव की कही बात जानना चाहती हो ना, तो सुनो, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, याद आती है और साथ ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी आ जाती है। ये आज पूरे दिन में पहली बार था जब अनन्या के चेहरे पर मुस्कान थी और इसकी वजह भी अभिनव ही था। मुझे नहीं पता मिस्टर सिंह कि मेरी ये फीलिंग प्यार है या नहीं, पर आपका साथ और प्यार मुझे बहुत सुकून देता है, अनन्या खुद से कहती है। वहीं सिंगापुर में अभिनव अपने रूम में बैठा काम कर रहा था, तभी उसे अचानक से हिचकी आने लगती है। वो पानी पीता है पर कोई फायदा नहीं, उसकी हिचकियां बंद ही नहीं हो रही थी। उसे याद आता है कि अरुणा जी ने एक बार फिर कहा था, जब हिचकी पानी से भी बंद ना हो तो समझ जाओ कोई आपको याद कर रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति का नाम लेने से हिचकी बंद हो जाती है। अभिनव सबके नाम लेने लग जाता है, पर उसकी हिचकी बंद ही नहीं होती। अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर अनन्या का नाम लेता है और ये क्या, हिचकी बंद हो गई। ये देखकर अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, आई मिस यू टू मिसेस सिंह। क्रमशः तो क्या होगा आगे, आखिर ये कहानी कैसा मोड़ लेने वाली है? दूर होकर दोनों को ही एक दूसरे के प्यार का एहसास हो रहा है। क्या अनन्या अभिनव से प्यार करती है, ये जान पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।